बिल्कुल निधि, सही कहा आपने। कुछ ही देर में महासम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शुरू होने वाला है और दो तस्वीरें आज रिपब्लिक भारत पर पूरा देश देखेगा। एक तरफ किसान जिस तरीके से मोर्चाबंदी करके बैठे हुए हैं आज किसान दिवस के मौके पर, और दूसरी तरफ मेरठ में ही ये तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस कानून के पक्ष में इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हम किसानों से ही बात करेंगे, वो खुद अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप बताइए, जिस तरीके से कानून को लेकर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम मोर्चाबंदी किसान कर रहे हैं, आप समर्थन में हुंकार भर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार इसको समझाने में असफल रही है, किसानों को समझा नहीं पाई सरकार, तो इसलिए किसान भ्रमित है। ठीक है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप पक्ष में आप कह रहे हैं कि कानून से किसी प्रकार का कोई भी घात नहीं है, किसानों के लिए ये कानून बिल्कुल जड़ी बूटी साबित होगा, लेकिन उधर मोर्चाबंदी करके किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए घातक है। ऐसा है, कोई भी कानून जो है पूर्णतः गलत नहीं होता, उसमें सरकार बार बार किसानों से एक प्रयास कर रही है। अब भाई जो संशोधन करने की बात है उसके लिए हम तैयार हैं, पर किसानों के बहुत यूनियन हैं, यूनियनों के सामने भी एक दिक्कत आ रही है कि उसमें अच्छे काम के लिए पहल कौन सा करे। बिल्कुल, क्या लगता है कौन भड़का रहा है किसानों को, कौन बरगला रहा है? क्योंकि आप भी किसान हैं और आप लोगों की वजह से ही पूरे देश के घर में रोटी मिलती है, चूल्हा जलता है, लेकिन आज वो अन्नदाता सड़कों पर है, आप पक्ष में हुंकार भर रहे हैं, क्या कहेंगे कौन बरगला रहा है? दरअसल ये अदर्स पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये लोगों को बरगला रहे हैं। किसान 60% किसान कम पढ़ा लिखा है, इसे समझाने की जरूरत है। किसान को समझाने की जरूरत है। आखिरकार किसानों को ये बात अभी समझ में क्यों नहीं आ रही है कि आप बातचीत करेंगे तभी रास्ता निकलेगा? बातचीत करने के लिए किसान तैयार नहीं। हर हल बात से निकलता है, अगर बात नहीं होगी तो मामला उलझा रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से निधि आप देख रही हैं कि किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो ये मामला उलझता चला जाएगा। अभी कुछ किसान यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं, कुछ ही देर में हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार आज किस तरीके की दो तस्वीरें हैं, यानी कि किसान कहीं ना कहीं मेरठ में जो ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं, मेरठ में आज क्या दरअसल कार्यक्रम, एक बार जरा दर्शकों को बताइए कौन कौन वहां संबोधित करने वाला है, कौन कौन वहां उपस्थित रहने वाला है, कितनी बड़ी तादाद में वहां संभावना जताई जा रही है किसानों के जुटने की इन 3 कानूनों के समर्थन में? बिल्कुल रवि, सबसे पहले ये पीछे में अपनी तस्वीरें अपने बीजे से कहूंगी वो दिखाएंगे, अभिषेक के मंच की तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये मंच यहाँ पर सजाया गया है, जैसा कि आप जानते हैं रवि, की चौधरी चरण सिंह जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, आज उनकी जयंती है और उस खास मौके पर और इस दिन को किसान दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है कि ये भूमि वही रही है जहाँ किसानों ने संघर्ष किया है, जहाँ चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया है और आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सतपाल सिंह बागपत के जो सांसद हैं वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ पर संबोधन देंगे अपना। लाखों की तादाद में किसान इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रवि, जो तैयारियों की तस्वीरें आप देखिए, दूर तक जहाँ तक निगाहें जाएंगी वहाँ तक कुर्सियां लगाई गई हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर किसान पहुंचेंगे। चूंकि ठंड का मौसम है, कोहरा यहाँ पर अभी कुछ समय पहले तक काफी था, इसी वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है और कुछ ही देर में वो अद्भुत तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ किसान इस वक्त हुंकार भरेगा और इस कानून के पक्ष में बात करेगा, जिससे अब ये समझ जाना चाहिए कि आखिरकार ये 2 गुट जो बन चुके हैं ये क्यों है, कौन है जो किसानों को बरगला रहा है और ये भी आखिरकार हमारे अन्नदाता है जो इस कानून के पक्ष में बोल रहे हैं। आप बताइए, हमारे साथ में तमाम खास मेहमान, तमाम किसान अन्नदाता हमारे साथ में मौजूद हैं। बताइए सर, आप क्या पूछा? सवाल ये है कि जो किसान मोर्चाबंदी कर रहे हैं, आप आज पक्ष में है कि कानून घातक नहीं है, कौन बरगला रहा है किसानों को? किसानों को बरगलाने वाले जिनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं वो तो विपक्षी तो बरगलाते ही हैं। कोई वे बैठते, कोई और मजदूर बैठता है, बरगलाने का काम होता है विपक्षियों का। वो जो दूसरी बात है, जो कानून बने हैं किसानों के, वो एक कानून तो बना है इसी एक्ट में तब्दीली का, भंडारण की सीमा समाप्त करके। भंडारण की सीमा ला दी गई थी 1955 में, जब देश में खाद्यान्न का और कृषि उत्पादन का बहुत अभाव था, बाहर से इंपोर्ट करके तब खाना मिलता था। अब इतना होता है, इतना स्टॉक खाद्यान्न का है कि अगले 6 साल तक अगर पैदा ना हो तो भारत का काम चल सकता है। भारत निर्यात करता है, तो जरूरी है कि इसकी उचित व्यवस्था के लिए इसकी लिमिट को समाप्त कर दे, वो किसान के हित में है। दूसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि हम जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ में आए हम किसी को दें, ना समझ में ना दें, हमारी जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता।
फसलों का है, एक सुरक्षा मिल जाएगी कि हम जो पैदा करें उसका उचित मूल्य मिलेगा, वो कहीं खराब नहीं है। बिल्कुल, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही सर? क्या बोले? बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको ये कानून हितकारी है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? बौखलाने वाले बहुत से एंटी ग्रुप के जो है उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको बौखला रहे हैं, उनको धरने पे बैठाने पे बाध्य कर रहे हैं, और बाकी अपनी राजनीति विपक्ष दल के लिए उनका कर्तव्य उनको करते हैं वो।